हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा आरवी में। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं का अध्ययन। विज्ञान की जो भी महत्वपूर्ण शाखा है उसके अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, किसको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन, यानी हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। फिर है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी होता है श्वसन तंत्र का अध्ययन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी होता है किडनी तंत्र का अध्ययन। फिर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता है मानव शरीर का अध्ययन। मानव शरीर की ह्यूमन बॉडी के स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होती है हड्डियों का अध्ययन। जो ह्यूमन बोन्स होती है उसके स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी होती है पेशियों का अध्ययन। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। जो नर्वस सिस्टम है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। फिर एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी होता है अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। फिर उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होता है कोशिका विज्ञान का अध्ययन। कोशिका विज्ञान के स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। फिर उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी पौधों का अध्ययन। फिर उसके बाद है इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा। इथेनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला पौधों का अध्ययन। आदिवासियों द्वारा जो पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं इथेनोबॉटनी। उसके बाद है पोलियोबॉटनी। पोलियोबॉटनी होती है जीवाश्म पादप का अध्ययन। जीवाश्म पादप के अध्ययन को बोलते हैं पोलियोबॉटनी। उसके बाद है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। घास के अध्ययन को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है मानव शरीर की। एनाटॉमी में होती है मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। मानव शरीर के अध्ययन को बोलते हैं फिजियोलॉजी और मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को बोलते हैं एनाटॉमी। तो दोस्तों इसके बाद है एथोलॉजी। एथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। जो मानव सहित सभी और भी जंतु होते हैं उनके व्यवहार के अध्ययन को बोलते हैं एथोलॉजी। उसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है फूलों का अध्ययन। जो फ्लावर्स होते हैं उनके अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। ये इथोलॉजी और ये एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के बाद है बायोनॉमी। बायोनॉमी में जीवन के नियमों का अध्ययन। जीवन के नियमों के अध्ययन को बोलते हैं बायोनॉमी। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी होती है झाड़ियों के अध्ययन। झाड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोक्रायोनोलॉजी। डेंड्रोक्रायोनोलॉजी पौधों की आयु ज्ञात करने का अध्ययन। पौधों की आयु ज्ञात करने के अध्ययन को बोलते हैं डेंड्रोक्रायोनोलॉजी। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन। कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। फिर उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी होती है जीवाणु का अध्ययन। जीवाणु के अध्ययन को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी। वायरोलॉजी होता है विषाणु का अध्ययन। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन। फिर उसके बाद है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी यह है जीवाश्म का अध्ययन। फिर उसके बाद है केलोलॉजी। केलोलॉजी मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन। मनुष्य की जो सुंदरता होती है इसके अध्ययन को बोलते हैं केलोलॉजी। इसके बाद है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी होता है रोग के कारणों का अध्ययन। रोग के जो कारण होते हैं उसका अध्ययन। एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी होता है रोग फैलने का अध्ययन। एपिडेमियोलॉजी। और यह पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होता है रोग व उसके लक्षणों का अध्ययन। रोग के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी रोग के फैलने का अध्ययन। फिर उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होता है रोग व उसके लक्षणों का अध्ययन। फिर उसके बाद है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी होता है भूमि का अध्ययन, यानी कि भूमि में जो मिट्टी होती है मिट्टी का अध्ययन को बोलते हैं एग्रोलॉजी। उसके बाद है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी होता है त्वचा संबंधित रोगों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी और जो इसके डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजी त्वचा संबंधित रोगों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी होता है रक्त संबंधित विषय का अध्ययन। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसके
रिलेटेड जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी होता है शरीर के ऊतकों का अध्ययन, शरीर के जो ऊतक पाए जाते हैं उसका अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो दोस्तों आज हमने पढ़े साइंस के जो महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं उसके अध्ययन हमारे पढ़ा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।